जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और आज हम आपको सबसे पहले दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। डिवाइन उत्तराखंड परिवार की ओर से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ। हम लोगों की दीपावली 20 तारीख की रात को मना दी गई है, लक्ष्मी पूजा हो गई है। और ये केदारनाथ धाम की तस्वीर, केदारनाथ मंदिर सज चुका है। कपाट बंद की तैयारियां इस समय जोरों पर चल रहे हैं। और बाबा केदार के जो भैरवनाथ हैं, केदारनाथ मंदिर से ठीक ऊपर भैरवनाथ का मंदिर है, भैरवनाथ के कपाट बंद कर दिए गए हैं। और अब बाबा केदार का कपाट दिवाली और कपाट बंद के अवसर पर पूरी तरह से रंग बिरंगी गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। हल्का हल्का मौसम भी बदल रहा है। यहाँ पे बाबा केदार के कपाट बंद होने की तैयारियां हो चुकी हैं। 23 अक्टूबर को बाबा केदार के कपाट, गंगोत्री, यमुनोत्री सारे कपाट बंद हो जाएंगे। लेकिन बद्रीनाथ के कपाट जो है 25 नवंबर तक, 1 महीना 2 दिन अभी भी यहाँ के कपाट बंद होने के बाद भी शेष रहेगा। देखिए, दीपावली का पावन पर्व और बाबा केदार के धाम में एकदम अद्भुत आस्था आपको देखने को मिलेगी। अभी हम आपको बद्री विशाल के धाम भी ले जाएंगे। और इस बार दिवाली खास रही क्योंकि दीप महोत्सव मनाया गया। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, और ये देखिए कपाट बंद से पहले केदारनाथ धाम में दीप महोत्सव मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पे दीपक जलाए गए। मंदिर समिति जो यहाँ के हक हकूकधारी हैं, पंडा पुरोहित हैं, तीर्थ समाज के लोग हैं, हर किसी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और बाबा केदार का धाम अपने आप में, क्योंकि अब अंतिम के 2 दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में धाम को सजा दिया गया है। अब शरद ऋतु जो शीतकाल है वो आ रहा है। और हो सकता है कपाट बंदी में भी यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिले, क्योंकि बीते कुछ समय से कपाट बंद के दौरान यहाँ पे ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। और इस बार खासकर अक्टूबर में तो इतनी ज़बरदस्त बर्फबारी हुई। जब अक्टूबर शुरू हुआ तो अब बर्फबारी रुकने का नाम नहीं लेती है। केदारनाथ का कपाट तो 23 को बंद हो रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में अभी 1 महीने से भी अधिक का समय है। और बद्री विशाल का मंदिर देखिए, एकदम मौसम साफ, नीला आसमान दिखाई दे रहा है और सामने पहाड़ी पे बर्फ। और जब दिवाली का पावन पर्व हो तो बद्रीनाथ धाम को रंग बिरंगी फूलों से 10 से 12 कुंटल फूलों से सजाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसे सजाया गया। और अब कपाट बंद पे जब कपाट बंद होंगे 1 महीने बाद, उस समय फिर से बद्री विशाल के मंदिर को सजाया जाता है। और मंदिर सजने के बाद दिवाली का जो पावन पर्व था, बद्रीनाथ धाम में पहली बार 12,000 दीपकों से यहाँ पे जगमग रोशनी की गई। देखिए, जब मंदिर सजता है तो अपने आप में बेहद अद्भुत बद्री विशाल का ये मंदिर दिखाई देता है। रंग बिरंगी लाइट, फूलों के बीच सजा हुआ मंदिर, लक्ष्मी गणेश मंदिर के फूलों के बीच बने हुए, और अपने आप में बेहद अद्भुत भगवान बद्री विशाल का, क्योंकि सिंहद्वार ही यहाँ पे मुख्यतः देखने को मिलता है। और जब खासकर लाइटें चमकती है तो अपने आप में बेहद अद्भुत बद्री विशाल का ये धाम दिखाई देता है। और खासकर दिवाली पे क्यों बद्रीनाथ खास होता है, इसका मुख्य कारण यह है कि लक्ष्मी जी का एकमात्र मंदिर यहाँ पे विराजमान है। बद्री विशाल के साथ माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। यक्षराज जो धन के देवता हैं, जो कुबेर है, वो बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं। और बद्री विशाल खुद भगवान विष्णु के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। और भगवान बद्री विशाल के धाम में लक्ष्मी, गणेश तो हर तरफ मौजूद हैं। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की यहाँ पे इतनी विशेष पूजाएं होती हैं, मतलब। और जो यमराज होते हैं, धनतेरस पे यमराज का दीपक यहाँ पे जलता है। यम की पूजा की जाती है, ताकि दक्षिण दिशा में एक दीपक रखते हैं और उसे यम को समर्पित किया जाता है, ताकि कोई भी परिवार पे कोई कष्ट आए या फिर कुछ ऐसा परिवार पे संकट आए तो उसे क्या करता है, यम का जो दीपक होता है वो टाल देता है। ये मान्यताएं हैं, तो ये सिर्फ बद्रीनाथ धाम में देखने को मिलती हैं। हालांकि हर कोई दिवाली घर में मनाता है, लेकिन हमेशा घर में लोग दिवाली मनाते हैं। कभी कभी कोई बद्री विशाल, बाबा केदार, अलग अलग धामों में भी दिवाली मनाते हैं। और खासकर बद्री विशाल तो वैकुंठ धाम है। यहाँ पे साक्षात विष्णु, लक्ष्मी, कुबेर, हर कोई विराजमान है। तो यहाँ की अपने आप में बेहद अद्भुत परंपराएं जो हैं, और बद्रीनाथ धाम की रौनक जो है वो दिवाली पे एकदम अद्भुत दिखती है।
लोग यहाँ जो पहुँचे थे वो नाचते गाते भजन करते हुए मंदिर जाते हुए नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्साह इतना ज़बरदस्त, क्योंकि वो भगवान विष्णु के धाम में है, बद्री विशाल के धाम में है, जहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान है, साक्षात कुबेर विराजमान है, और जो भगवान श्री राम की डोली है वो भी यहाँ पे पहुँची है बद्री विशाल के धाम में। तो अपने आप में बेहद अद्भुत इस बार का जो दिवाली का पर्व रहा, और इतिहास में पहली बार 12,000 दीपक जो है यहाँ पे जलाए जा रहे हैं। ये छोटी दिवाली की तस्वीर है, और अब मैं आपको बड़ी दिवाली की जब तक तस्वीर दिखाऊंगा तो वो बिल्कुल आपको अलग दिखाई देगी, क्योंकि ये देखिए, अब बड़ी दिवाली जब कल 20 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई गई, लक्ष्मी जी की पूजा की गई, तो यहाँ पे 12,000 दीपक, बाहर का जो परिसर था, मंदिर का जो सभा मंडप था, हर तरफ दीपक जलाए गए, रोशनियों से जगमग बद्री विशाल का ये धाम किया गया, क्योंकि दिवाली का पावन पर्व और बद्रीनाथ धाम न चमके। और इतनी खूबसूरत तस्वीर यहाँ की बद्री विशाल के धाम में दिवाली का पर्व अपने आप में बेहद अद्भुत। यक्षराज कुबेर, माँ लक्ष्मी, गणेश, बद्री विशाल, विशेष पूजा अर्चना और 56 भोगों का जो भोग लगता है। बद्री विशाल को वैसे सबसे प्रिय भोग जो होता है बद्री विशाल का भोग चने का भोग होता है, लेकिन दिवाली के पर्व पे जो माँ लक्ष्मी को भोग लगाया गया वो 56 भोगों का लगाया गया। और ये देखिए बद्री विशाल के जो बाहरी परिसर है, और ये अंदर आ गए हम, जो मंदिर का सभा मंडप है, वहाँ पे हर कोई दीपक जलाता हुआ, एक बुझता है तो दूसरा जलाते हैं। यात्री, स्थानीय, जितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, हर कोई बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में पहुँचकर इस बार दीप महोत्सव में शामिल हुआ। जो यहाँ का होटल व्यवसायी था, जो यहाँ के हकदारी थे, सभी लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। पूरा व्यवसायी कर जो यहाँ के व्यवसायिक लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे 12,000 दीपक, जो मंदिर समिति है उन्होंने भी, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे 12,000 दीपकों से बद्री विशाल के धाम को एकदम लक्ष्मी पूजा के दिन सजाया। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं, गंगोत्री के कपाट बंद होने वाले हैं, यमुनोत्री के कपाट 23 अक्टूबर तक सब बंद हो जाएंगे। 23 अक्टूबर की शाम तक सारे तीनों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे, लेकिन बद्री विशाल के धाम के कपाट अभी 1 महीना और रहेगा। 25 नवंबर को कपाट बंद होने हैं, और ठंड भी बद्रीनाथ धाम में इस बार बहुत कड़ाके की हो रही है। अगर आप लोग आ रहे हैं, गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, ठंड की व्यवस्था ज़रूर करें, अपने साथ छाता भी ज़रूर लाएं। हो सकता है पहुंचने के बाद बारिश हो जाए, बर्फ़बारी हो जाए, तो उन चीज़ों से बचने के लिए मौसम बहुत अच्छा है। जब दिन में धूप खिलती है, गुनगुनी धूप, तो आनंद आ जाता है। जय बद्री विशाल दोस्तों, नमस्कार।